नमो राघवाय, नमो राघवाय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो दूसरों को ऐसे समझते हैं कि मतलब उनकी ज़िंदगी कुछ ज़िंदगी नहीं है, और बहुत से लोग ऐसे परेशान रहते हैं कि अरे हम गांव में नहीं हैं, हम क्या करें क्या नहीं करें, और किसी चीज़ को खाने को जी कर रहा है तो उस चीज़ के लिए अपन तरस रहे हैं। यह चने का साग है, आपको दिख रहा होगा कितना अच्छा हो रखा है। अभी आप लोगों ने तो ये सोचा भी नहीं होगा कि चने का साग इतनी जल्दी भी होके तैयार हो गया। लेकिन चने का साग ऐसा है जो बचपन में गांव में रहे हैं, गांव से जुड़े हैं, जिन्होंने खेतों में बैठ के चने के साग को खाया है और उसका आनंद लिया है। तो यही है, इसे बो दिया और चने का साग हो गया। 8 दिन पहले मैंने मेथी का भी एक वीडियो बना के डाला था और ये चने का हो गया। देखो कितना अच्छा, कितना बड़ा, कितना प्यारा चने का साग हो रहा है एक टप में। इस टप में से घर में जैसे 4 लोग हैं, 4 लोगों का अच्छे से पेट भी भर जाता है। सब्जी में इस चने की कढ़ी भी बनती है। कढ़ी खूब अच्छे से इसको ऐसे तोड़ लेते हैं अपन, एक एक पत्ता ऐसे 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 करके इसको तोड़ के कढ़ी बना लेते हैं। अभी मैंने पूजा नहीं की है इसलिए अभी मैं खा नहीं रही हूँ। जब भी मेरा जी करेगा मिर्ची लेके आऊँगी, उस दिन वीडियो बनाऊँगी कि मिर्ची के साग के साथ और नींबू का अचार और मिर्ची दोनों को इसमें से तोड़ तोड़ के खा, फिर कितना अच्छा स्वाद लगता है। बहुत अच्छा जी करता है इसको खाते खाते। और सर्दी में तो धूप में बैठ जाओ फिर खाओ, फिर मैं बताऊंगी। और इससे कढ़ी बना लो और मूंग की दाल जो होती है उसके साथ इसको पतली सब्जी बना लेते हैं रसीली। बाद में इसमें लहसुन खाते हो तो लहसुन का और उसका टमाटर मिर्ची का तड़का लगा लो। लहसुन नहीं खाते हो तो हींग जीरा और टमाटर डाल के अच्छे से बस घी का वो तड़का लगा दो, इतने अच्छे लगने लगता है। क्योंकि हम लोगों ने तो ये सब्ज़ी खाई है, बच्चे नहीं खाएं अगर आपके ये रसीली वसीली चने की सब्ज़ी को, तो आलू के साथ भी इसको बना सकते हैं, जिसे अपन आलू की भुजिया बोलते हैं। और कढ़ी तो बच्चे सभी की खा लेते हैं, चाहे किसी की भी हो। तो इसको काट के जैसे अपन पालक डालते हैं उसी तरह से इस चने के साग को डाल दो काट के, और दही में बस बेसन मिला के और डाल दो और बहुत अच्छी कढ़ी बन जाती है। तो वो कढ़ी भी खा सकते हैं अपन। और फिर जब भी अपना जी कर रहा अपन ताज़ी बाज़ार में जब खूब आ जाएगा माह और उसका महीना फूस का जब आना शुरू होता है बाज़ार में कहीं जाके चने का साग, तब मिलेगा। छोटे गांव में तो चलो ये है कि अगहन में ही, क्योंकि चने बो देंगे गांव में किसान और उनके घर में आने लगेगा, चली जाएंगी माई बूढ़ी वाली माताएं और जो घर में बच्चियाँ होंगी चली जाएंगी, चने के साग को ले आएंगी और चने का साग खूब अच्छे से मज़े से और चने के साग को खा भी लेंगे और घर में भी आ जाता है। लेकिन जब आप अनुभव करना, इस वीडियो को देखते देखते अनुभव करना कि किसी खेत में आप बैठ गई हो और फिर उसमें से ऐसे ऐसे तोड़ तोड़ के अचार के साथ आपने ये चने का साग खाया हो तो उसका स्वाद कितना तुम्हें अच्छा लगेगा। उसी अनुभव को फिर से याद करने के लिए आप अभी वो दो, एक बार ये हो जाएगा, 2-3 बार आप इसको खोंटना कह दो या काटना चाहो तो कैंची से भी काट लेते हो, पर मैं तो खोंटती हूँ, मुझे तो गांव का आनंद लेना, इसलिए मैं तो खोंट के ऐसे जैसे ये खोंट लिया, ये खोंट लिया और जैसे ये इस तरह से खोंट के और इसे फिर खाते हैं मिर्ची के अचार के साथ। तो वो अनुभव लेना हो तो खोंट के खा लो। बनाने के लिए भी और खोंटने से ये और फैलेगा। अभी ये मैंने खोंटा नहीं है एक भी बार, अभी मैं खोंटूँगी। ये तो पहली बार खा, जब मैं इसे खोंट लूँगी फिर एक दिन मैं उसी दिन मिर्ची का अचार लेके आऊँ, फिर 8 दिन बाद इसी चने के साग का दूसरा वीडियो डालूँगी। उसमें तुम देखना ये कितना फैला हुआ होगा चारों साइड, और ऐसे हो रहा होगा और ही ज़्यादा मनमोहक। तो तब फिर खा सकते हैं अपन इसको तोड़ के। और फिर वो तो जब आएगा, अब अभी खा लो, अभी मेथी खाओ, चने के साग को खाओ, पालक आने लगी बाज़ार में, पालक खाने लगो। अभी कितना अच्छा स्वाद पड़ रहा है सब्जी में, कुछ भी खा रहे हैं। गोभी आ रही है 120 रुपये किलो, 150 रुपये किलो।
तो वो गोभी अच्छी लग रही है, कोई गोभी बिकेगी 20 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, लास्ट में 10 रुपए किलो हो जाएगी होली आते आते। उसे कोई घर में भी लाएगा, है गोभी मत लेके आओ, गोभी से तो परेशान हो गए, ऐसे बोलने लगेंगे अपन लोग। तो ऐसे ही है ये चने का साग। अब जब गांव में खेत के खेत भरे पड़े हों तब नहीं अच्छा लगता होगा, लेकिन जब अपन घर में इतना सारा जमा लेते हैं ना, तो इसमें अपना खूब 4 लोगों का अच्छे से गृहस्थी का पालन होता है। और एक मुट्ठी चने नहीं लगते हैं, एक मुट्ठी चने तो लगते नहीं, उतने चनों में ये सारे इतने टब भर के तुम्हारी सब्जी बन के तैयार हो गई। घर की बनाई सब्जी का मज़ा लो, आनंद लो, खुश रहो, हैं हरियाली भी देखो, किसी के अधीन मत रहो। ये मत सोचो ये तो तुम जमींदार हो तो अपनी ज़मीन की खा ही रहे हो, गांव में रह रहे हो तो ज़मीन की खाओगे ही, जमींदार हो भैया। अगर जमींदार नहीं हो, तुम छोटे हो, अपने शहर में रह रहे हो या गांव जा नहीं पा रहे हो, अपने गांव से बहुत दूर रह रहे हो, तो जब जाओगे जभी तो तुम्हें मिलेगा खाने के लिए। तो ये तो इतनी बड़ी ज़मीन हो गई कि तुम्हारा 4 बच्चों का पेट भर देगा, ये तो सब जानते हैं। अंत समय में कोई ज़्यादा चीज़ की किसी को ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ी की ज़रूरत होती है। अंत समय में तो वही 3 गज कपड़ा और बस वही मिलने वाला है, 3 लकड़ी की काठी, और उससे ज़्यादा तो कुछ मिलने वाला। ये तो यहीं की है तो भाई ये हमारा, ये उसका, ये उसका, ये उसका, बस इसी में लगे रहेंगे। इससे अच्छा खुश रहो और जीना सीखो, किसी बात की टेंशन मत लो। यदि किसी ने तुम्हारा हक ले लिया है, ठीक है, उसने तो ले ही लिया, उसकी प्रवृत्ति थी, वो दुराचारी था इसलिए तुमसे छीन लिया है, लेकिन तुम खुश रहो और खुश रहते रहते इसी तरह से अपने घर में हर एक चीज़ को लगाने की कोशिश करो, फिर उसे अपने आनंद से खाओ, महसूस करो ये हमारा ज़मीन ही तो है जिससे हमने बना लिया चने का साग, वो अपना खाया है, बाजार से लेके नहीं आए, एकदम शुद्ध। जो खेत में भी फसल हो रही होगी ना, तो उसमें भी खाद आद डाल दी होगी, तब खेत को उपजाऊ बनाया होगा। इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ मिट्टी डली हुई है काफ़ी दिनों से। और खाद तो वही मैं बार बार सब कई वीडियो में बोल चुकी हूँ कि वही छिक्कल घर में घिया के, पालक के, लौकी के जो भी निकले वही छिक्कल इसकी तरी में डाल दो, ऊपर से मिट्टी डाल दो और कुछ भी बो दो, इतनी अच्छी स्वादिष्ट हो जाती है और बहुत ताकत आती है मिट्टी में। किसी चीज़ के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है कि हमें खाद पटकना है, कि हमें खेती की ज़रूरत। अब बहुत छोटे परिवार हो गए तो छोटे परिवारों में अच्छे से गुजारा हो जाता है। ये मत सोचना कि ये लोभ की प्रवृत्ति है, ये लोभ की प्रवृत्ति नहीं है, अपने शरीर को बचाने की प्रवृत्ति है। वैसे तो भूखों आजकल कोई नहीं मर रहा है, और भूखों मरेगा तो अपने आप हाथ पांव पटकेगा, कहीं ना कहीं से कमा के लेके आएगा, अपना पेट भरेगा। एक शराबी भी होता है, दारू पी के रात को सो जाता है, सुबह जगता है तो वो सोचता है अरे हमने दारू पी ली, अरे मर गए, सुबह बच्चे क्या खाएंगे, तो सुबह ही निकल जाता है रिक्शा लेके, सारे दिन रिक्शा ढकेलता है, थोड़ा बहुत बच्चों को भी देता है, फिर भले ही शाम को दारू पी के लेट जाता हो, लेकिन वो करता तो है काम। इसी तरह से अपना काम करने वाले जो लोग हैं अपनी मेहनत करेंगे। अब तुम खा पी के और टीवी चला ली और जे पड़े बिस्तर पे, तो चने का साग तुमने खा लिया। जब चने का साग खाना चाहते हो तो क्योंकि शाम को उसमें पानी भी देना पड़ेगा, ठीक है, और एक दिन उसको बोना भी पड़ेगा, बोगे और बस सिर्फ पानी दोगे, फिर अपना घर के चने का साग खाओगे, दूसरी सब्जी के लिए क्यों जाओगे। अब एक दिन तुमने बनाई चने की सब्जी, एक दिन बना ली मेथी की सब्जी, एक दिन बना ली तुमने अरवी की सब्जी, गिनना आप, घर की सब्जी गिना रही हूँ मैं, 3 सब्जी हो गई। एक दिन आपने दाल बना ली, 4 सब्जी हो गई। आलू घर में पड़े रहते हैं, एक दिन आलू बनाए, 5 दिन हो गए। एक दिन आपने वो क्या बोलते हैं उसकी सब्जी बना ली, मेथी की बना ली, ठीक है, 7 दिन हो गए। एक दिन अरवी लगी हुई है जो वो अजवाइन के पत्तों की भी भुजिया बहुत अच्छी बनती है, वो बना ली। ऐसे करके हफ्ता निकल गया। बाजार से एक आध दिन बच्चों का जी का कभी छोले, राजमा, आलू। अब कहते लोग अरे सब्जी को परेशान है, क्या सब्जी बनाए, सब्जी। जब भी माताएं बहनें, हम सब बहनें बातें करेंगी तो एक न एक तो ये कहेंगी अरे क्या सब्जी बनाए, सब्जी की व्यवस्था नहीं है। सब्जी की व्यवस्था घर में ही होती है, बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है, घर में करोगे तो सब कुछ। अब फ्लैट में रह रहे हो तो उनकी मैं मजबूरी समझती हूँ, उनके लिए मैं ये दिल दुखाने वाली बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो लोग तो फ्लैट में रह रहे हैं,
और फ्लैट में तो बालकनी है, वो तो ऐसा नहीं कर सकते। जिनके पास अपना खुद का घर है, चाहे छोटा हो, मेरा घर कोई बड़ा नहीं है जिसमें इतनी सारी सब्जियां हो रही हैं और ये सब मैं आपको वीडियो बना बना के डाल रही हूँ। मेरा 50 गज का घर है, जितना बड़ा मेरा गांव में एक किचन था, या ये कह लो, हाँ किचन ही मान लो, और वो था एक रूम था जिसमें हम अकेले लेट जाते थे। उसमें ये पूरा घर है, इसमें मेहमान भी हैं, बच्चे भी हैं आने जाने वाले, और सब तरह की सब्जियां हैं। तो बस मन का सब खेल है, मन की सब बात है। मन में संकल्प करोगे तो घर बैठे सब कुछ खा सकोगे। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है कि जो ये ना समझें कि भूखों मरते हैं लोग। भूखों कोई मरता नहीं है, मेहनत की खाते हैं लोग, और जीवन में वही लोग जीते हैं जो मेहनत से अपना पैदा करते हैं। जो सुबह से शाम तक स्त्री हो घर में लेटी रहेगी तो कलेश होगा, शाम को पति कुछ न कुछ बोलेगा, उसे सुनना पड़ेगा। जो भाई है दूसरे का छीन लेंगे तो उनके बच्चे बेकार हो जाएंगे, और जो मेहनत कर रहा होगा भाई वो आगे बढ़ जाएगा। यही परमात्मा की लीला। भगवान कहते कर्म कर, अर्जुन से बार बार कहते हैं हे अर्जुन तू कर्म कर, हे अर्जुन तू कर्म कर। यही प्रेरणा है इस चने के साग से कि हरेक स्त्री पुरुष बच्चे लड़की लड़के सब अपना अपना कर्म करो, और जीवन में कभी पीछे मुड़ के मत देखो, आगे बढ़ते जाओ और तुम्हें मंजिल मिलती जाएगी। इसी तरह से हरा भरा चना का साग खाते रहो, आँखों में हरियाली लेके आओ और आगे बढ़ो और अपने भविष्य को बनाओ। किसी की चिंता करो ही मत, किसी के प्रति कुछ द्वेष भाव नहीं, आगे की सोचते रहो, फिर देखो परमात्मा किसको कैसा फल देते चलते हैं। वो तो जो अपन इसमें चने बोए चने हो गए, किसी में यदि हम गेहूँ बोएंगे तो गेहूँ होंगे ना। जो बुरे लोग हैं बुरा कर्म कर रहे हैं उनका बुरा होना है, जो हम अच्छा काम करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होना है। इसलिए पीछे की चिंता करो ही मत कि क्या हो गया क्या होगा। पीछे की चिंता करोगे तो कुछ नहीं हाथ आने वाला। आगे बढ़ो, सिर्फ बढ़ते जाओ आगे, पीछे की चिंता मत करो, ईश्वर तुम्हारा साथ देगा। नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय।